नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा सरकार ने सोमवार को प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 1595 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने यह कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी व्यवस्था के साथ योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। डीबीटी के जरिए हरियाणा के लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत। सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्रांसफर किए 1595 करोड़ रुपए से ज्यादा। लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किश्त जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किश्त जारी की। इसके तहत 9.98 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 209.62 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सीएम सैनी के मुताबिक योजना की शुरुआत से अब तक 10 किश्तों में कुल 2042.31 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं। लगभग 10 लाख हमारी लाभार्थी बहन बेटी उनके खातों में आज 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि डाली गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1124 करोड़ रुपए। नायब सिंह सैनी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 15 अलग अलग पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी बड़ी राशि जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार 34,93,978 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए 1124.94 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सरकार का कहना है कि डीबीटी व्यवस्था से पेंशन और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो आज 15 हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1124 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि हमारे जो 34,978 लाभार्थियों के बेनिफिशरीज के खाते में डाली गई है। इनमें वृद्धा पेंशन, सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनें शामिल हैं। दयालु योजना से 6,224 परिवारों को मदद। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना के तहत भी प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को 6,224 परिवारों को 234.77 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई। दयालु योजना के तहत अब तक 83,536 परिवारों को कुल 3,152.48 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को मुश्किल परिस्थितियों में आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है। दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। आज जारी की गई आर्थिक सहायता को मिलाकर के 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत भी लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी की राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि जून महीने की सब्सिडी के तौर पर 4,93,434 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 19.17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत अब तक वितरित की गई कुल सब्सिडी की राशि 340.14 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं को एलपीजी से जुड़ी आर्थिक राहत देने का दावा कर रही है। चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था कि हम बहनों के रसोई में जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए तक है 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। ऊपर की राशि बहनों के खाते में उनका भाई जमा कराने का काम करेगा। और उसी कड़ी में आज हमने 19 करोड़
17 लाख रुपए की सब्सिडी वो डाली है, ऊपर का पैसा डाला है। किसानों को भी डीबीटी के जरिए प्रोत्साहन राशि। हरियाणा सरकार ने किसानों को हरी खाद के इस्तेमाल के लिए भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक खरीफ सीजन 2026-27 में ढेंचा और मूंग को हरी खाद के रूप में अपनाने वाले 13,237 किसानों के खातों में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये सहायता करीब 70,000 एकड़ क्षेत्र में हरी खाद वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। सरकार का जोर कृषि में पर्यावरण अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देना है। हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए मैंने 13,237 किसानों के खाते में 7 करोड़ रुपए की राशि आज डाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को डीबीटी से जोड़ने का उद्देश्य पात्र लोगों तक सहायता सीधे और समय पर पहुंचाना है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है और सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि 14 अगस्त को गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सोमवार को विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई राशि से महिलाओं, बुजुर्गों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों, जरूरतमंद परिवारों और किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिला है। डीबीटी के जरिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों तक पहुंचाने की अपनी नीति को एक बार फिर प्रमुखता से सामने रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।